कलयुग समय का चौथा चरण। ये वह युग है जो 4 युगों के चक्र में अंतिम स्थान पर आता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय चक्रों में चलता है। यह चक्र सतयुग से शुरू होकर त्रेतायुग, द्वापर युग और अंत में कलयुग तक पहुंचता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक चक्र बनाते हैं। हर युग का अपना महत्व और विशेषताएं होती हैं। कलयुग इस चक्र का अंतिम और सबसे अंधकारपूर्ण युग है। यह वह समय है जब नैतिकता और धर्म का पतन होता है। इसे पतन, संघर्ष और अज्ञानता का काल माना जाता है। इस युग में मनुष्य अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है। धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का ह्रास कलयुग की पहचान है। यह वह समय है जब सत्य और न्याय की कमी होती है। यह वो समय है जब मनुष्य अपने सबसे बुरे रूप में होता है, स्वार्थ, लालच और हिंसा में डूबा हुआ। लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कलयुग में जीवन कठिन होता है, नियम टूटते हैं और बुराई का राज होता है। समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है। यह वो समय है जब मानवता को ईश्वर के हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लोग अपने जीवन में शांति और स्थिरता के लिए दिव्य सहायता की प्रार्थना करते हैं। कलयुग के अंत में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार, प्रकट होगा और इस युग को समाप्त करेगा। यह अवतार बुराई का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इस प्रकार समय का चक्र फिर से सतयुग में प्रवेश करेगा और एक नया युग शुरू होगा। कलयुग के इस कठिन समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखें, ताकि हम इस अंधकारमय युग में भी प्रकाश की ओर बढ़ सकें। बहुत से लोग कली को एक राक्षस मानते हैं जो कलयुग का कारण है। यह सच नहीं है। वास्तव में कली एक प्रतीक है, एक प्रभाव है जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। महाभारत जैसे ग्रंथों में कली एक बुरी शक्ति है जो द्वापर युग के अंत में आती है। वह कलयुग का अवतार नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव है। कली का प्रभाव हमारे चारों ओर फैला हुआ है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कली क्रोध, लालच, वासना और मोह का प्रतीक है। यह भावनाएं हमारे भीतर की नकारात्मकता को बढ़ावा देती है और हमें सही मार्ग से भटकाती है। वह मनुष्यों को भ्रष्ट करता है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। कली का प्रभाव समाज में नैतिक पतन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कली की उपस्थिति छिपी हुई है, वह हमारे मन में रहता है, हमारे विचारों और कामों को प्रभावित करता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि हम अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। कली का प्रभाव हमारे आंतरिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं में भी देखा जा सकता है। यह हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से दूर ले जाता है, लेकिन यह भी सच है कि हम इस प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आत्मचिंतन, ध्यान और सही मार्गदर्शन से हम कली के प्रभाव को कम कर सकते हैं। समाज में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देना और आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करना हमें कली के प्रभाव से बचा सकता है। अंततः कलयुग का प्रभाव हमारे अपने कर्मों और विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम सही मार्ग पर चलें और सकारात्मकता को अपनाएं, तो हम कली के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। महाभारत में कली के आने का वर्णन एक महत्वपूर्ण घटना है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान कली द्वारिका में प्रवेश करता है, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। वह कृष्ण से पूछता है कि वह कहां रह सकता है। कृष्ण उसे जुए, शराब और सोने में जगह देते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कली ने चालाकी से समाज में प्रवेश किया। वह उन जगहों पर बढ़ता है जहां नैतिकता कमजोर होती है और लालच ज्यादा होता है। कलयुग में कली का प्रभाव हर जगह फैल जाता है। धर्म कमजोर हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, लोग स्वार्थी, लालची और गुस्सैल हो जाते हैं। सच का त्याग होता है और विश्वासघात आम हो जाता है। रिश्ते टूटते हैं, परिवार कमजोर होते हैं और समाज में अराजकता फैलती है। यह कलयुग का दुख है, जहां मनुष्य अपने कर्मों का गुलाम बन जाता है। हिंदू धर्म में विष्णु को पालनहार माना जाता है। वह अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। कल्कि विष्णु के 10 अवतारों में से अंतिम और सबसे विनाशकारी अवतार हैं। उनका आना कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म अपने चरम पर होगा। कल की पुराण में कल की अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण उनके जन्म, रूप और कार्यों का वर्णन करता है। कल की पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। वह अलौकिक शक्तियों से संपन्न होंगे और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे।
कल्कि को एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक तेज तलवार से लैस होंगे जिससे वह दुष्टों को मारेंगे। लेकिन कल्कि सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति नहीं है, वह ज्ञान और न्याय के अवतार भी हैं। उनका आना एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा। कल्कि का आगमन कब और कैसे? कल्कि के आने का समय निश्चित नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वह तब प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म पूरी तरह से नष्ट होने वाला होगा। उनका आना अचानक और भयावह होगा, एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया को हिला देगी। कलि बनाम कल्कि द्वंद्व और संतुलन। कलि और कल्कि अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच हमेशा के लिए चलने वाले संघर्ष को दिखाते हैं। जहां कलि पतन और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं कल्कि नवीकरण और आशा का प्रतीक है। यह द्वंद्व हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है। जीवन एक चक्र है जहां अच्छाई और बुराई दोनों का अपना स्थान है। कलयुग का अंत, एक नई शुरुआत। कल्कि का आना कलयुग के अंत का संकेत होगा। वह दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग, सतयुग की शुरुआत करेंगे। यह नया युग शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का काल होगा। सीख, जीवन चक्र और नैतिकता। जीवन का चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कलि और कल्कि की कहानी हमें जीवन के चक्र के बारे में बताती है। कलि युग में बुराई का बोलबाला होता है, लेकिन कल्कि का अवतार अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई का समय सीमित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। यह हमें अच्छे मूल्यों को बनाए रखने और अपने जीवन में नैतिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने और सच्चाई के साथ जीवन जीने का महत्व हमें कलि और कल्कि की कहानी से मिलता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए और कल्कि के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कल्कि के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कल्कि का आना भले ही भविष्य की घटना हो, लेकिन उनके आदर्शों को हम आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई और नैतिकता को अपनाना चाहिए, लेकिन उनके आदर्शों को हम आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें अपने जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन करना चाहिए।